हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग आत्मकथा और जीवनी में अंतर देखेंगे, क्योंकि आपका जो कोई भी एग्ज़ाम है वहाँ पे आत्मकथा और जीवनी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चाहे आप किसी भी क्लास में हो या फिर किसी भी सेमेस्टर में हो, ठीक है, किसी भी डिग्री कॉलेज या फिर अन्य भी कहीं हो। तो आज हम लोग आत्मकथा और जीवनी के बारे में यहाँ पे अंतर देखेंगे, जो कि आपका 4 नंबर का, चाहे आप मैट्रिक में हो या फिर बोर्ड में हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम में हो, 10th 12th, ठीक है, या फिर 10th 9th, तो वहाँ पे आपका जो है ये 4 नंबर का पूछा ही जाता है कि आत्मकथा जीवनी में अंतर, संस्मरण लेखनी में अंतर। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं आत्मकथा और जीवनी। संक्षेप में हम लोग आत्मकथा और जीवनी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा जो है, जब कोई लेखक या कविता स्वयं के बारे में ही, मतलब अपने जीवन के बारे में जो इसके विचार हैं, चिंतन है, उसका जो है मतलब एक विषय वस्तु के रूप में एक जो है कथा लिख देता है। ठीक है, मतलब एक कह सकते हैं कि रचना लिख देता है, उसे हम लोग आत्मकथा कहते हैं। जीवनी मतलब जब लेखक जो है किसी अन्य दूसरे के बारे में उसका जो विचार है या फिर जो उसके चरित्र हैं उसका वर्णन करता है, तो हम उसे जीवनी कह देते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो है हम आत्मकथा और जीवनी में संक्षेप में देख लेते हैं, जो कि आपके एकदम सरल आसान भाषा में आप सबको देखने को मिलेगा। तो आत्मकथा सबसे पहले देखेंगे और फिर उसके बाद जीवनी। ये जो है आपका बोर्ड में 4 नंबर का आपका जो है तय कर देता है। ठीक है, तो चलिए ऐसे आप अगर अन्य सभी सब्जेक्ट के ऐसे वीडियो चाहते हैं तो अभी तत्काल इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके और अपने सभी दोस्तों को ये वीडियो ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, थोड़ा आत्मकथा में जो आत्म है, ठीक है, आत्मकथा जैसे ये सही है। ठीक है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। तो आत्मकथा स्वयं के द्वारा लिखी जाती है। आत्मकथा किसके द्वारा, जो कवि है या फिर जो लेखक है वो अपने खुद के जीवन के बारे में जो उसका चिंतन है, जो उसके विचार है, जो उसके भाव है, वो जो है आत्मकथा में अपने सब कुछ लिखता है। जीवनी क्या है, जीवनी किसी दूसरे के द्वारा लिखी जाती है। मतलब जैसे ठीक है, नेहरू जी ने लिखा था, नेहरू जी की जो आत्मकथा है मेरी असफलताएं। ठीक है, और जीवनी जो है क्या है, किसी दूसरे के बारे में लिखना। मतलब कह सकते हैं कि किसी दूसरे के विचार को एक करके और एक ऐसी विषय वस्तु बना देना, एक ऐसा काव्य संकलन कर देना, वो क्या कहलाती है, जीवनी कहलाती है। दूसरे के बारे में लिखना, जैसे कोई महापुरुष हो गया, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो गए, नरेंद्र मोदी जी के बारे में कोई लिख दे, तो इसे हम जो है जीवनी कहेंगे। ठीक है, कोई भी बड़े जो महान हैं उनके बारे में लिखना है। मतलब जो जीवनी होती है वो महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि आत्मकथा में लेखक जो है अपनी स्वयं की कथा लिखता है। ठीक है, जो आत्मकथा होती है उसमें जो लेखक होता है अपने स्वयं के बारे में जो उसका चिंतन होता है, स्वयं की कथा लिखता है। एक प्रकार से स्वयं के जो उसके विचार हैं, मतलब जन्म से लेकर मृत्यु तक जितना भी है वो अपना लिख देता है। मृत्यु तो तब उसकी हुई नहीं होगी, मतलब जो जिस अवस्था में वो होगा। जीवनी क्या कहती है कि जीवनी जो है किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित होती है। कोई भी महापुरुष हो गया, जैसे महात्मा गांधी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, या फिर अन्य जैसे सुभाष चंद्र बोस हो गए, कोई भी महापुरुष हो सकता है, उसके बारे में लिखी जा सकती है, या फिर उसकी जो है क्या हो, लोकप्रियता हो। ठीक है, अगला क्या है, आत्मकथा जो है काल्पनिक हो सकती है। मतलब आत्मकथा जो है वो झूठी भी हो सकती है, क्योंकि आत्मकथा में लेखक चाहे तो अपने को जो है अच्छा भी एक साबित कर सकता है, और चाहे तो उसमें थोड़ा बहुत जो है बनावटीपन भी दे सकता है। लेकिन जीवनी में ऐसा नहीं होता। अगर जीवनी में वो ऐसे करेगा तो जो उसके मतलब अगर वो होगा तो वही जो है एक्शन लेगा, या फिर उसके परिवार वाले भी एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, तो जीवनी सत्य घटनाओं पर आधारित होती है। ये जो है काल्पनिक होती है, लेकिन ये सत्य घटनाओं पर आधारित होती है, एक सत्य घटना। चौथा आता है कि आत्मकथा जो है वो कथात्मक शैली में लिखी जाती है। जो आत्मकथा होती है उसकी शैली क्या है, कथात्मक शैली है, और जीवनी की शैली क्या है, वर्णनात्मक शैली। ठीक है, इतना आपको ध्यान देना है कि जो आत्मकथा है वो कथात्मक शैली में होती है, और जो जीवनी है वो वर्णनात्मक शैली में होती है। अगला आता है आपका 5वां पॉइंट। ठीक है, 4 ही पॉइंट आता है, लेकिन आपको 5 पॉइंट याद रखना है, क्योंकि जो है एक पॉइंट अगर भूल गया गलती से तो ये 5 पॉइंट वाला जो 5वां है वो आपके एग्जाम में काम आ जाएगा। तो आत्मकथा की जो प्रामाणिकता है वो आवश्यक नहीं है, लेकिन जीवनी की प्रामाणिकता आवश्यक है। आप जिसके बारे में जीवनी लिख रहे हैं उससे आपको प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि आपके बारे में जो भी हमने आपका संकलन किया है वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आ जाता है
आत्मकथा में कि क्या भूलूं क्या याद करूं। हरिवंश राय बच्चन जी लिखते हैं कि मैं जो है अपने जीवन के बारे में क्या भूलूं और क्या याद करूं। नेहरू जी लिखते हैं मेरी असफलताएं। अगला है कलम का सिपाही, जो कि राम वृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं, निराला की साहित्यिक साधना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जाना कि आत्मकथा और लेखनी में एक सरल और स्पष्ट शैली में आप जो है इन दोनों का अंतर कैसे लिख सकते हैं और एक अच्छे से अच्छे अंक जो है वो गेन कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की अन्य और भी सामग्री चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके अपने और इसे आगे जो है अपने सारे दोस्तों के साथ साझा कर दीजिए। ठीक है, ताकि जो है ये आने वाली सामग्री आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। हो सके तो आप जो है अपने जो स्कूल वाले ग्रुप है वहाँ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, सो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।